एक ऐसी चीज हमारे आसपास घूम रही है जो कि हमको बेहद नुकसान पहुंचा रही है। समुद्र का पानी है उसको खराब कर चुकी है, जो मिट्टी है उसको खराब कर चुकी है, जो हमारे आसपास की हवा है उसको खराब कर चुकी है और इस सब तरीके के फॉर्म में एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रही है और ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रही है। क्लाइमेट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्क पर है और वो मटेरियल का नाम है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक वही प्लास्टिक है जो हम यूज़ करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी आसपास की हर चीज़ में कहीं न कहीं प्लास्टिक ज़रूर हमको मिलता है। लेकिन वो प्लास्टिक हमारे अंदर बॉडी में जा रहा है इसका शायद हमको बहुत ज़्यादा ख़्याल नहीं है और किस तरीके से हमको बीमार कर रहा है इसके बारे में भी हमको पता नहीं है। इसकी साइज़ जो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5000 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और ये जो माइक्रोप्लास्टिक है हमारी नज़रों से हमेशा ओझल रहता है और वही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। हाय माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। तो कुछ तो उसको बनाया ही जाता है, कहीं इंडस्ट्री में उसका यूज़ होता है, कहीं कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। बहुत सारी रिसर्च में पता चला है कि ये आपके ब्लड में है, ये लंग्स में है, ये लिवर में है, प्लेसेंटा में भी है। यानी कि आप बेबी को भी प्लास्टिक ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, कुछ हो सकता है तो केवल है प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन। इतना सारा प्लास्टिक हमारी बॉडी में कहाँ से पहुँच रहा है? पहले बोला जाता था कि आप जो माइक्रोवेव करते हैं, जो कुकवेयर यूज़ करते हैं प्लास्टिक मटेरियल के, उसके थ्रू माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर में पहुँच सकता है। तो वो चीज़ें लोगों ने करनी काफ़ी हद तक बंद कर दी हैं। लेकिन आप कभी बाहर से अगर कोई भी आइटम ऑर्डर करते हैं, तो आपने देखा होगा गरमा-गरम जो खाना आता है, वो प्लास्टिक के मटेरियल में ही आता है, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। जो बॉटल आप बाहर से खरीदते हैं पानी पीने की वो भी प्लास्टिक की होती है और उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक होता है। जो भी आप पैकेज्ड आइटम खरीदते हैं वो सब कहीं न कहीं प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया जाता है। उसको स्टोर करने के लिए हम चाहे फ्रीज़र में कोई चीज़ स्टोर करें या कोई दूसरी भी खाने की चीज़ हम जो बाहर से खरीदते हैं, जो पैकेज होती है, वो पैकेजिंग मटेरियल हमेशा प्लास्टिक का ही बनता है। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि प्लास्टिक मटेरियल उसमें मिक्स नहीं हो सकता, तो वो मिक्स होता है। बहुत बारीक-बारीक कण के फॉर्म में ये थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स होता रहता है और यही हमारी बॉडी में पहुँचता है। और वो जो प्लास्टिक जो आप बाहर फेंक देते हैं, जो कि लैंडफिल्स में पहुँच जाता है या कहीं-कहीं पर रोड्स बनाने के लिए प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, रोड को फिल करने के लिए, उसका बेस बनाने के लिए, ये सब भी सॉइल में, वहाँ की मिट्टी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होकर जो आस-पास की जो फसलें हैं, जो पेड़ हैं, उनको भी ये अफ़ेक्ट करता है। और वो जो फसल आपके घर में पहुँचती है कट के, जो आप खाना खाते हैं, वो सब में भी प्लास्टिक का फॉर्म कहीं न कहीं पहुँच जाता है। नैनो प्लास्टिक के फॉर्म में, माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में कितना पहुँचता है, वो डिपेंड करता है कि किस एरिया की वो फसल है, लेकिन फसलों में भी उसका असर आ रहा है। ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक है कि हम इससे कहीं पर भी बच नहीं पा रहे हैं। 2017 की रिपोर्ट कहती है कि 12 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल तो केवल समुद्र के पानी में ही है, जो कि बारीक-बारीक टुकड़ों में होकर वहाँ की जो फिश होती हैं, जो सी में रहती हैं, उनके अंदर पहुँच जाते हैं और फिश से या सी फूड के फॉर्म में आपके अगेन वो फ्रिज में पहुँच जाता है और फ्रिज से आपके फिर बॉडी में पहुँच जाता है। तो ये साइकिल कभी बंद ही नहीं हो रही है। जब भी आप ऐसी चीज़ों को लेते हैं तो सिर्फ़ ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ क्रिएट नहीं करेगा, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएगा। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक बॉडी के किसी भी टिश्यूज़ में, किसी भी ऑर्गन में पहुँचेगा और बॉडी को उसका डिटेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। बॉडी ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लास्टिक मटेरियल को डिटेक्ट कर पाए। तो क्या होता है, ये जगह-जगह जाकर डिपॉज़िट हो जाता है और बहुत सारी आपकी बीमारियों की वजह बन सकता है। दूसरा, ये आपके एयर में भी है, तो आप उसको इन्हेल करते रहते हैं, इन्हेल करके आपके लंग्स में पहुँच जाता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसको हम सोचते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल का धुआँ निकलता है, उसमें केवल कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक भी होता है। वो प्लास्टिक भी आपके शरीर में पहुँच रहा है। जो हम कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक मटेरियल भी बहुत यूज़ करते हैं, पहनने में, ओढ़ने में, बॉडी के कॉन्टैक्ट में कहीं न कहीं आता है। ये बार-बार धुलता है, सूखता है, खराब होता है और ये भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटता रहता है, फ्रेगमेंट्स उसके निकलते रहते हैं और ये भी आपके एयर में आस-पास घुलता रहता है और उसके थ्रू भी आप उसको इन्हेल करते रहते हैं। और ये सब जाता है आपके सीधे लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लोगों को ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है, कभी अस्थमा हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कॉफिंग उनको बहुत ज़्यादा होती रहती है, साँस लेने में तकलीफ होती है, चोकिंग सेंसेशन होता है। ये आपकी बॉडी के अगर डायरेक्ट टच में आए तो आपकी स्किन के थ्रू भी आपकी बॉडी में पेनिट्रेट हो सकता है। इतना बारीक होता है और इतनी आसानी से आपके अंदर में जा सकता है। तो सिर्फ़ एक कपड़ों के थ्रू पेनिट्रेट नहीं हो रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स आते हैं, ये बहुत सारी लोशन्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, इवन सनस्क्रीन्स आती हैं, ये भी प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करती हैं और ये प्लास्टिक मटेरियल आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, लगाते हैं उनको, तो सिर्फ़ उनके कंटेनर से ही नहीं आता, कुछ तो डायरेक्टली भी इसको यूज़ करते हैं, तो सब तरीके से आपकी स्किन में पहुँच रहा है। अगेन स्किन के थ्रू कहाँ पहुँचेगा?
ब्लड में पहुंचेगा, सारे ऑर्गन में पहुंचेगा। अगर ये माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में पहुंच गया तो आपको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये आपकी जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो नेचुरली आपका डाइजेशन तो खराब करेंगे ही, और आईबीडी जो लोगों को बहुत ज्यादा आजकल हो रही है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि लोगों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक है, और बहुत सारे स्टूल की रिपोर्ट्स में जब एनालिसिस करके देखा गया तो माइक्रोप्लास्टिक भी मिला। आप उसको इनहेल भी कर रहे हैं, तो एज़मा के जो बहुत बड़ा रीज़न है, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, दूसरे कार्बन मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा ये प्लास्टिक मटेरियल भी ज़िम्मेदार है। ये न्यूमोनाइटिस करा सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन करा सकता है आपकी जो मेम्ब्रेन है उसमें, और साथ में लंग कैंसर के लिए भी ये ज़िम्मेदार है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आज की तारीख में चाहे आप मेल को ले लें, फीमेल को ले लें, दोनों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और दोनों के लिए प्लास्टिक मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। मेल्स में सिर्फ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इसकी सिर्फ क्वांटिटी कम होने की वजह से नहीं, बल्कि क्वालिटी भी खराब हो रही है, स्पर्म क्वालिटी, वो भी एक रीज़न है। और फीमेल्स में भी जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन वगैरह, उसको भी ये मिमिक करता है, यानी उसके जैसा बिहेव करता है। तो बहुत सारे लोगों में आजकल जो पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर दूसरी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है हार्मोन रिलेटेड, वो माइक्रोप्लास्टिक के कारण भी आ रही है। बहुत अर्ली एज से ही बच्चों की बॉडी में इतना ज़्यादा एक्सपोज़र हो चुका है इसका माइक्रोप्लास्टिक का। ये माइक्रोप्लास्टिक आपकी जो क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसको में भी इंटरफेयर करता है। जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है उसमें भी देखा गया कि माइक्रोप्लास्टिक का प्रेज़ेंस है। तो माइक्रोप्लास्टिक की वजह से ही लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, और हम सोचते हैं कि कभी हम बोलते हैं वैक्सीन के कारण हो रहा है, कभी हम बोलते हैं कि ऑयल के कारण हो रहा है। जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, कल्प्रिट है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, दैट इज़ नैनोप्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक। इसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लोगों को बहुत हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसकी वजह से हो रहा है, ये आपके सेल डैमेज कर रहा है, डीएनए डैमेज कर रहा है लोगों में, ये आपके गट के थ्रू आपको ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करवा रहा है, और बहुत लोगों में इम्यूनो सप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं जिनमें हाइपर इम्यूनिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जरा सा कुछ इधर उधर से ट्रिगर मिला और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। कुछ लोगों में इम्यून सप्रेशन हो जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है, लो इम्यूनिटी हमेशा से बनी रहती है। इन सब का भी एक बहुत बड़ा रीज़न आपको पता नहीं होगा कि माइक्रोप्लास्टिक हो सकता है। ये ब्लड शुगर लेवल को भी इम्पैक्ट करता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, आपका लिवर अफेक्ट होगा। ये गट लिवर एक्सिस जो होता है उसको अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होगा, अल्टीमेटली आपको डायबिटीज होती है। तो इतने सारे जो डायबिटीज के केसेस अचानक जो बढ़े हैं 30-40 सालों में, इसका बहुत बड़ा रीजन प्लास्टिक ही है। और केमिकल टॉक्सिसिटी तो होती है, क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक में बिस्फेनॉल और थैलेट जैसे मटेरियल भी होते हैं, तो वो केमिकली भी बहुत हार्मफुल सब्सटेंस, न्यूरोटॉक्सिक भी है, यानी आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं उसकी भी वजह है माइक्रोप्लास्टिक। एक ऐसी चीज जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, नेचुरली उसको तो हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो है आप इसका एक्सपोजर कम करिए, जितना भी पॉसिबिलिटी हो उतना। कोई भी आप घर में इवन जो फैब्रिक आप यूज कर रहे हैं, कोशिश करिए कहीं पर भी सिंथेटिक मटेरियल कम से कम यूज करें। कॉटन, लिनन, इस टाइप के मटेरियल का ही ज्यादा यूज करना चाहिए। जो भी हम अक्सर प्लास्टिक मटेरियल की चीजें यूज करते हैं, कोशिश करिए वो ग्लास से अगर आप उसको रिप्लेस कर सकें। खाने पीने की चीजें हैं जो आप यूज करते हैं या फिर आप माइक्रोवेव करते हैं प्लास्टिक के मटेरियल में, स्टोर करते हैं प्लास्टिक के मटेरियल में, उसको कम से कम कर दीजिए। जो दूसरे बर्तन होते हैं, स्टील के हैं, तांबा, पीतल, ये सारी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें। कभी आप बाहर चीज़ें लेने जाते हैं तो इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आप प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं लेकर आएँ। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ये हमको नुकसान पहुँचाता ही रहता है। पीने के पानी का फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, हाई क्वालिटी का फ़िल्टर यूज़ करें। एयर प्यूरीफायर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका भी इस्तेमाल करें, और हिपा फ़िल्टर लगाने की कोशिश करें, जो कि बारीक चीज़ों को भी आसानी से फ़िल्टर कर देता है। बॉडी में जो आपके माइक्रोप्लास्टिक पहुँच गया है, उसको भी आपको एलिमिनेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। तो सबसे पहले फाइबर रिच डाइट लीजिए। फाइबर रिच डाइट अगर आप लेंगे, बहुत सारे हरी पत्तेदार सब्जियाँ वगैरह आप ज़्यादा खाएँगे, तो नेचुरली आपकी बॉडी एलिमिनेट पूरे तरीके से करती है जो भी अंदर का मटेरियल है, और प्लास्टिक भी काफ़ी हद तक आपकी बॉडी रिमूव कर सकती है, एब्ज़ॉर्प्शन उसका कम हो सकता है। उसके लिए आपको ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि बॉडी हर तरीके से एलिमिनेट करती है टॉक्सिक मटेरियल्स को, तो उसके साथ में आपका प्लास्टिक मटेरियल भी एलिमिनेट कर सकती है। तो किडनी के थ्रू, स्वेट के थ्रू, और आपके
बावल के थ्रू भी ये इसको एलिमिनेट कर सकती है। तो पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा पीनी है। एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर लिया करें अपनी डाइट में। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? आप नींबू पानी लीजिए या फिर आप आंवले का जूस 1-2 चम्मच डेली ले सकते हैं। साथ में आप बेरीज जैसे छोटे-छोटे जो फल होते हैं, जो बेरीज के टाइप के होते हैं, वो फल बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। तो ये सब बॉडी में जो इसका जो इफेक्ट हो रहा है, बैड इफेक्ट हो रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। और साथ में आपको प्रोबायोटिक्स लेना है, फर्मेंटेड फूड जरूर लेना है, क्योंकि आपका गट माइक्रोबायोम अफेक्टेड है। आपको उसको ठीक करना है, उससे गट हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो अननेसेसरली जो आपकी गट में ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सब एब्जॉर्ब कम होगा पूरी तरीके से। अगर नहीं भी उसको आप कंट्रोल कर सकते तो एटलीस्ट कम एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में, और बॉडी से एलिमिनेशन की प्रोसेस इसकी ज्यादा होगी। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको करना है। क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा होता है, तो सी फूड का कंजम्पशन भी आपको कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू भी लोगों में बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। अब आपको लग रहा होगा कैसे कितना प्लास्टिक ही पहुंच जाएगा। तो ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बॉडी में 72,000 से लेके 1,20,000 पार्टिकल्स तक मिले हैं। एक ह्यूमन बॉडी का एवरेज है ये, और उससे ज्यादा भी माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में हो सकते हैं। तो इतना सारा अगर कोई टुकड़े आपके बॉडी में है तो ऑब्वियसली वो आपके अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ आपको ही अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि प्लेसेंटा तक में भी इसके सैंपल में मिला है ये माइक्रोप्लास्टिक। यहाँ तक कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ये बेबीज में पहुंच रहा है, यानी हम अगली जनरेशन को भी ये माइक्रोप्लास्टिक परोस रहे हैं। सो ये एनवायरमेंटल हैवक है, ये पूरे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसको हमको सिर्फ जो मैनेजमेंट नहीं करना है प्लास्टिक का, बल्कि प्लास्टिक का कंजम्पशन, इसका प्रोडक्शन, ये सब कुछ ही कम होना चाहिए। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ वो इस पर्पज से देती हूँ कि सिर्फ आपको मैं क्विक फिक्स ना बताऊं, बल्कि उसके पीछे का रीजन भी बताऊं, उसका इफेक्ट भी बताऊं, उससे रिलेटेड रिसर्चेस भी बताऊं, ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए, आपका नॉलेज भी बढ़ना चाहिए। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम ना करें, बल्कि हम नॉलेज के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को समझें और फिर जाके उसको यूज करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।